हेलो गाइज, मोस्ट वेलकम योर यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मैकेनिकल। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हम थर्मल इंजीनियरिंग के बारे में। ठीक है, थर्मल इंजीनियरिंग के फर्स्ट चैप्टर हमने इसके पहले अपलोड कर दिया है चैनल पे ऑलरेडी। उसे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाके उसे देख लें। ठीक है, दूसरा हमारा चैप्टर आज स्टार्ट कर देंगे, आदर्श गैस के नियम, लॉ ऑफ परफेक्ट गैसेज। ठीक है, अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करिए। ठीक है, एक प्यारा सा कमेंट करिए। ठीक है, इस चैनल पे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की फाइनल ईयर की ऑल सेमेस्टर कक्षाएं चलाई जाएंगी। ठीक है, और कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, ऑल नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। मैं डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक दे दूंगा टेलीग्राम का, वहाँ पे ऑल नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, तो हम आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आदर्श गैस क्या होता है, परफेक्ट गैस क्या होता है। जो गैस दाब और ताप की सभी परिस्थितियों में बायल और चार्ल्स के नियमों तथा आदर्श गैस समीकरण का पूर्ण रूप से पालन करती है, उसे आदर्श गैस कहते हैं। यानी कोई भी गैस हो, ताप दाब की सभी परिस्थितियों में बायल, ठीक है, बायल का रूल, ठीक है, और चार्ल्स का नियम का फॉलो करे तथा आदर्श गैस समीकरण PV=NRT का भी पालन करे, उसे क्या कहते हैं, आदर्श गैस कहते हैं। आदर्श गैस केवल एक काल्पनिक गैस है। ठीक है, वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होता है, ये एक काल्पनिक गैस है जिसे किसी भी ताप और दाब पर द्रव में नहीं बदला जा सकता है। आदर्श गैस समीकरण PV=NRT। हम दिखाते हैं आदर्श गैस कैसे है, ये देखिए फिगर में। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया, ये क्या हुआ, प्रेशर यहाँ पे हमारा बढ़ा। ठीक है, तो हमारा क्या हुआ, वॉल्यूम घटी, यानी P इज डायरेक्शनल प्रोपोर्शनल टू V। ठीक है, ये हमारा बॉयल का रूल है। ठीक, ये हमारा बॉयल का रूल है। तो हम ये हुआ, ठीक है, इस तरह से ये क्या है, PV=NRT को फॉलो कर रहा है, PV=NRT को। ठीक है, बॉयल चार्ल्स का रूल भी ये फॉलो कर रहा है। ठीक, तो हमारा ये उदाहरण था। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं। बॉयल का नियम, बॉयल का नियम क्या है, बॉयल्स लॉ। स्थिर ताप पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान, स्थिर कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी निश्चित द्रव्यमान का दाब उसके आयतन के विरुद्ध क्रमानुपाती होता है। V इज प्रोपोर्शनल टू 1/V, यानी कि प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम घट जाएगी। ये है, आपने यहाँ पे क्या किया, देखिए आपने यहाँ पे प्रेशर बढ़ाया, वॉल्यूम घट गई, ये वॉल्यूम घट गई। अगर आप प्रेशर क्या है, आप वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर घट जाएगी। ठीक, ये एक दूसरे के विपरीत क्रमानुपाती होता है, बॉयल का रूल 1/V। ठीक है, अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम घट जाएगी, और वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर जो है कि हमारा बढ़ जाएगा। ठीक, तो ये हमारा सब बॉयल रूल। आगे बढ़ते हैं। बॉयल रूल क्या कहता है, किसी स्थिर ताप पर, यानी टेम्परेचर आपने जब कांस्टेंट रखा और क्या किया, निश्चित ताप पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का दाब, प्रेशर उसके आयतन के विरुद्ध क्रमानुपाती होता है। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/P। ठीक है, PV= कांस्टेंट। ठीक है, PV= क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ठीक है, तो PV=NRT। ठीक है, PV= हमारी क्या होती है, NRT। तो हो जाएगा हमारा PV= कांस्टेंट। ठीक है, T= कांस्टेंट है तो PV= कांस्टेंट। ठीक है, तो हम आगे बढ़ेंगे इसमें। अगला है हमारा चार्ल्स का नियम। सेकंड है चार्ल्स का नियम। इस नियम के अनुसार स्थिर दाब पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके तापमान के समानुपाती होता है। यानी कि आप चार्ल्स का जो रूल है ये कहता है कि आप प्रेशर कांस्टेंट कर देंगे और क्या करेंगे, अगर गैस का वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो उसका क्या है, टेम्परेचर बढ़ेगा। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। इसे हम यहाँ फिगर से देखते हैं। ठीक है, आपने क्या किया, आपने और प्रेशर कांस्टेंट कर दिया और यहाँ से टेम्परेचर देना चालू किया, ये क्या होगा, इसका वॉल्यूम बढ़ेगा। टेम्परेचर आपने दिया, वॉल्यूम बढ़ेगा, तो ये ऐसे प्राप्त होगा। ठीक, ये ऐसे प्राप्त होगा, यानी कि आपने क्या किया, अगर आपका टेम्परेचर बढ़ा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगी। ठीक है, ये हमारा चार्ल्स का नियम कहता है। ठीक है, तो चार्ल्स के नियम के बारे में हमने पढ़ लिया कि अगर कांस्टेंट हम प्रेशर रख दें और गैस का क्या करें, आयतन बढ़ाएं तो उसका तापमान बढ़ेगा। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, P= कांस्टेंट। ठीक, तो V=CT, C क्या कांस्टेंट है तो C=V/T, तो V1/T1 V2/T2। ठीक है, आदर्श गैस समीकरण से PV=NRT, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। गे-लुसाक नियम, ये चारों नियम बहुत बार पूछता है, बोर्ड की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है, हर बार चारों रूल पूछता है।
ठीक है, बायल रूल, चार्ल्स रूल, ठीक है, गे लुसाक नियम, ठीक है, तो ये पूछता रहता है, ठीक है। तो गे लुसाक नियम जानेंगे, ठीक। इस नियम के अनुसार किसी निश्चित आयतन पर, यहाँ क्या किया जा रहा है, आयतन निश्चित किया जा रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट किया जा रहा है। आदर्श गैस का दाब उसके तापमान के समानुपाती होता है। यानी किसी गैस का अगर हम क्या करें, आयतन कांस्टेंट कर दें तो उसका जो होगा टेम्परेचर वो क्या होगा, प्रेशर के समानुपाती होगा। यानी प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। यानी P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक और है रेनाल्ट का नियम चौथा, VT इज इक्वल टू V0 273 प्लस T/273, ठीक है। ये इसका एक फार्मूला है, ठीक। इस पर आता है न्यूमेरिकल, ठीक है, ये लिखने के लिए वैसे नहीं आता है। स्थिर आयतन पर पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा गुणांक क्या होती है, CV इज इक्वल टू ΔU/ΔT, ठीक है। और हो जाएगा CV इज इक्वल टू ΔU/ΔT, तो DU इज इक्वल टू CV/dt, ठीक है। एवोगाद्रो नियम, एवोगाद्रो लॉ क्या है, समान दाब व ताप पर सभी आदर्श गैस की आयतन में अणुओं की संख्या समान रहती है। यानी समान दाब व ताप पर, ठीक है, आप दाब है P भी समान है और T भी समान हो, ठीक, तो जो है आयतन में अणुओं की संख्या भी समान होगी। ये क्या कहता है, एवोगाद्रो का नियम। यानी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हमारा जो होता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, ठीक है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, ठीक है। वॉल्यूम बढ़ेगी तो अणुओं की संख्या भी बढ़ेगी यदि समान दाब टेम्परेचर और प्रेशर दोनों कांस्टेंट हों, ठीक, जैसा कि फिगर में हमने दिखाया है। V/N इज इक्वल टू कांस्टेंट, V1/N1 इज इक्वल टू V2/N2। अवोगाद्रो संख्या, अवोगाद्रो नंबर, इसके अनुसार प्रत्येक में अणुओं की संख्या क्या होती है, 6×6.02 इंटू 10⁻26 होती है। यह अवोगाद्रो संख्या ए कहलाती है। इसे ए से निरूपित करते हैं, ठीक है। प्रत्येक अणुओं जो होता है अणुओं में, वो प्रत्येक अणुओं की जो संख्या होती है वो 6.02 × 10⁻26, ठीक है, अवोगाद्रो संख्या, इसे ए से निरूपित करते हैं। सर्वात्रिक गैस नियतांक, सर्वात्रिक गैस नियतांक होता है PV इज इक्वल टू nRT, ठीक है। रिलेशन बिटवीन PV एंड CV, ये तो बोर्ड में बहुत बार पूछता है, वेरी इंपॉर्टेंट, और इससे बेस्ट तरीके से कोई भी नहीं बताया होगा, बुक उतार दिए होंगे, ठीक। मैं बता रहा हूँ आपको। माना किसी पात्र में पानी गर्म किया जा रहा है तथा वह बिंदु 1 से 2 का अनुसरण कर रहा है, ठीक है, 1 से 2 का अनुसरण कर रहा है। इस दौरान दाब स्थिर रहता है, ठीक है, P इज इक्वल टू कांस्टेंट रहता है। इस दौरान P इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक। तो बिंदु 1 से 2 तक प्रदत्त ऊष्मा Q1 से Q2 तक mCp T2-T1, ठीक। और जो कार्य होगा बिंदु 1 से 2 तक किया गया कार्य W1 से W2 तक, तो हो जाएगा W इक्वल टू क्या होता है P भी, तो यहाँ का टेम्परेचर यहाँ 1 से 2 तक किया जा रहा है तो वॉल्यूम होगी यहाँ पे, तो P इज इक्वल टू V2-V1, ये कार्य होगा। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन U1 से U2 तक, यानी U1 से 2 तक mCv T2-T1, ठीक। आप जानते हैं कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ये कहता है कि किसी भी निकाय को दिया गया ऊष्मा वो अपने किए गए कार्य एवं आंतरिक ऊर्जा में व्यय करता है, ठीक है। तो ये किया गया कार्य, ठीक, Q1 से 2 तक, W1 से 2 तक कार्य में हो जाएगा, और U अपने आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है 1 से 2 तक। अब इसी का मान रख देंगे, तो हमने Q1 से 2 तक का मान mCp T2-T1 और W1 से 2 तक का हमने मान निकाला था P V2-V1 और mCv, अब हमने U1 से 2 तक का मान निकाला था mCv T2-T1। यू नो दैट, आप जानते हैं कि PV इक्वल टू nRT, ठीक है, PV इक्वल टू nRT, तो ये हमारा हो जाएगा mCp T2-T1, ये, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा mCv, ठीक है, mCv T2-T1। और एक और चीज़, हम यहाँ P के जगह पे, इसके जगह पे क्या रखते हैं, PV की जगह पे, ये PV है इज इक्वल टू nRT, तो mRT हमने क्या रख दिया है, mRT, ठीक है, ये mRT, ठीक, हमने रख दिया यहाँ पे, ठीक, mRT T2-T1, ठीक, इसकी जगह पे हमने रख दिया ये, ठीक है, ये बराबर होता है इसलिए रख दिया। अब आप जानते हैं कि यहाँ से कांस्टेंट है m, क्या है, तीनों जगह से m कांस्टेंट है, और T2-T1 कांस्टेंट है और m कांस्टेंट है, ठीक। इसे रिप्लेस कर देंगे तो हो जाएगा हमारा CP इज इक्वल टू CV प्लस CR, CP इज इक्वल टू CV प्लस
सी पी इज इक्वल टू सी बी प्लस आर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सी पी यहीं रहेगा और सी बी इधर आ जाएगा, तो सी पी माइनस सी बी इज इक्वल टू आर। यही क्या है, रिलेशन बिटवीन सी पी एंड सी बी है। ठीक है, तो हम आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे संबंध में आया होगा, और कोई भी कमेंट हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो पूछें। ठीक है, आगे बढ़ें। हम इस चैनल पे एक्सपेरिमेंट भी कराएंगे। ठीक है, जल्दी हमारी एक्सपेरिमेंट की और टेम्परेचर उसकी पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन की आने वाली है। ठीक है, ऑल एक्सपेरिमेंट की भी हम पूरी व्यवस्था करेंगे। ठीक है, पढ़ाएंगे इस चैनल पे। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए, प्यारा सा कमेंट करिए। ठीक है, अगला हम चैप्टर लेके आएंगे, चैप्टर 3। ठीक है, थर्मोडायनेमिक लॉ के बारे में। ठीक है, तब तक के चलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, आई लव यू।